उन्होंने संवेदनशील मसाइल जो अभी हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, एसी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ जो जगह जगह मॉब लिंचिंग किया जा रहा है गौकशी गौरक्षक के नाम पर, या और भी किसी मुद्दे को जो है हिंदू मुस्लिम को भड़काव दे करके, और ये सब कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, या अनपढ़ लोग हैं उनको अंधभक्ति किया जा रहा है। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो लोग सब खेल को समझते हैं, ये सिर्फ राज करने और राजनीति करने, सियासत करने का एक गंदी पॉलिसी है जो हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है। और जब जब इलेक्शन का ज़माना आता है तब तक कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दिया जाता है ताकि हमारा वोट बैंक जो है हिंदू के नाम पर, क्योंकि पहले यहाँ पर संविधान में बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान दिया तो संविधान में लिखा हुआ है हम सब भारत के लोग, यानी यहाँ जो भारत में है यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही डिक्टेटरपन नहीं चलेगा। यहाँ पर लोगों के माध्यम से जो है जो यहाँ बादशाह बनते हैं, हाकिम बनते हैं, उनको लोगों ने चुन करके कुर्सी पे बैठाता है। लेकिन यहाँ पर जो है पार्टी बंदी जो चलने लगा, गंदी पॉलिसी चलने लगी है, तो अपने ही लोगों के, अपने मन के लोगों को वो टिकट देते हैं, उनको जिताते हैं, उनकी कुर्सी पे बैठाते हैं, और यहाँ के लोगों के यानी एसी, एसटी, ओबीसी के जो भी लोग हैं उनके हक और अधिकार का हनन करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनमें जुल्म बर्बरियत ढाते हैं। हमारी ओट से उनकी सरकारें बनती है और हम ही को मशक़े सितम बनाते हैं, हम ही पर जो है वो गोलीबारी करते हैं, हम ही को वो कैद खाने के सलाखों में जकड़ते हैं। कहीं हमारे जो है मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, कि हमारी माँ बहनों के जो है इस्मत दरी की जा रही है, तो कहीं क्या होता है कि हमें जो है जेल खाने के कैदों में जो है सलाखों में जो है नक्सलवाद कह के जकड़ दिया जाता है। लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश का एक नया न्यूज़ आया है कि एक जो है बलात्कारी शख्स, उसका बाप ने आत्महत्या कर लिया, तो उसको जो है सर्विस भी दिया जा रहा है, उसको पैसा भी दिया जा रहा है। ये हमारे योगी जी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इस भेदभाव, रंगों, नस्ल, झूठ छात से हमें ऊपर उठ करके तमाम देशवासियों का, तमाम मूल निवासियों को, तमाम यहाँ के हिंदुस्तान के बाशिंदों को एक प्लेटफार्म पे आना होगा और बाम सेफ के बैनर तले हम सबों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तब जाकर के इन जालिम और अत्याचारी लोगों और खप्तुल हवास लोगों से हमें छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। और आज की इस अधिवेशन में मुख्य जो है पैगाम यही दिया गया कि जाति आधारित यानी जनगणना मर्दमशुमारी होनी चाहिए। क्यों हमें जो है डार्क में रखा जा रहा है, क्यों अंधकार में रखा जा रहा है? हमें ज्ञान की दीपक जलाने की ज़रूरत है, तो हमें डार्क में रख करके टाइम टाला जा रहा है। कभी एनआरसी और CAA ला करके टाइम को टाल दिया गया, तो कभी सर ने बोला कि अभी 27 तक टाल दिया गया, ताकि जितने राज्यों में अभी स्टेटों में जो इलेक्शन होना है वो सब हो जाए, फिर उसके बाद जो है केंद्र का जो है इलेक्शन आ जाएगा, तो फिर वो राजा बन जाएंगे और हम उनके प्रजा उनके बन करके उनके तलवों का धूल चाटते ही रहेंगे। आज हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है, खा वो किसी भी मामले का लोग हों, किसी भी तबके समुदाय से रहने वाले हों, हमारे यहाँ लीडर सही नहीं है। हमारा लीडर नेता जितना है वो सब चोर हैं, चुहाड़ हैं, बदमाश है, गुंडे हैं, शोहदा हैं। गुंडों की शासन चल रही है, जिसके वजह से जो हक और अधिकार हमारा हनन हो रहा है। ये गुंडे लोग वाइट लिबास पहन करके आगे आ जाते हैं और कहते हैं हम कौम के रहबर हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, और चंद टकों में, चंद प्याली चाय में हमारे वोटों का सौदा कर देते हैं। और फिर वही कल जो हम जो है पीड़ित थे, पीड़ित के पीड़ित रह जाते हैं, दलित के दलित रह जाते हैं, शोषित के शोषित रह जाते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सिर्फ उनके जो चट्टे पट्टे लोग हैं, जो उनके झोले के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। लेकिन हमें कवि उम्मीद है, हमें जो है चौधरी विकास पटेल से कि इनका नाम विकास है तो जरूर विकास आएगा, जरूर इनकलाब आएगा, जरूर क्रांति आएगा। क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति का हमें सबको मिल करके उनकी मदद और सहयोग करने की जरूरत है। क्या नाम है? मेरा नाम, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा लातेहार का अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर मुफ्ती मोहसिन आजम अबुन जदीद।